गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे स्मृति पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके लेखक है श्रीराम शर्मा। जैसा कि हम जानते हैं कि संचयन से सिर्फ 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे। तो सारे क्वेश्चन 3 मार्क के ही होंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस हिसाब से आपके आंसर थोड़े बड़े हो सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन के आंसर को लिखिएगा। बड़ा आंसर देख के डरना नहीं है, क्योंकि 3 मार्क का है तो उतने के लायक लिखना ही पड़ेगा। और वो फिक्स है कि 3 मार्क के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना तो ज़्यादा ना कम। इसीलिए 3 मार्क के हिसाब से आंसर लिखे गए हैं। तो आप बड़े आंसर देख के इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? इसका आंसर होगा, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में बड़े भाई की मार का डर था। वे सहमे हुए घर की ओर बढ़ते जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि उनसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसकी वजह से उन्हें जल्दी घर बुलाया गया है। उन्हें यह भी आशंका थी कि कहीं लड़कों के साथ झरबेरी के बेर तोड़कर खाने की खबर तो भाई साहब तक नहीं पहुंच गई। दूसरा क्वेश्चन है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? इसका आंसर होगा, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली अपनी बाल सुलभ चंचलताओं के लिए प्रसिद्ध थी। यह पूरी वानर टोली थी जो रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला सांप के क्रोधपूर्ण फुसकार सुनने के लिए फेंकती थी। अगला क्वेश्चन है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? इसका आंसर होगा, यह कथन लेखक की घबराहट और उलझनपूर्ण मनोदशा को स्पष्ट करता है। कुएं के पास से गुजरते हुए आदत के अनुसार सांप की फुसकार सुनने के लिए जैसे ही उसने एक हाथ से टोपी उतारते हुए उछलकर सांप पर ढेला फेंका, वैसे ही टोपी के नीचे रखी तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर गई। भाई साहब की जरूरी चिट्ठियों को कुएं में गिरते देखकर लेखक पर बिजली सी गिर पड़ी। उन गिरती हुई चिट्ठियों को पकड़ने के लिए उन्होंने एक झपट्टा भी मारा, पर वे उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी थी। घबराहट में लेखक को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ढेले की चोट से सांप का आहत होना और फुसकारने की आवाज़ उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ी। निराशा और पिटने के भय से उनकी आंखें भर आई। अगला क्वेश्चन है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? इसका आंसर होगा, लेखक ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए बड़े भाई साहब की दी हुई चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया, क्योंकि उनकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं थी और सच बोलकर वे पिटना नहीं चाहते थे। अगर वे चिट्ठियों का सच बता देते तो रुई की तरह उनकी धुनाई होती। मार के ख्याल से उनका शरीर ही नहीं, मन भी कांप उठता था। लेखक पिटने के भय से मुक्ति पाने के लिए कुएं में उतरे और सांप के साथ भिड़कर चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई? इसका आंसर होगा, लेखक का उद्देश्य सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को उठाना था, इसलिए उन्होंने सांप का ध्यान बटाने के लिए निम्नलिखित युक्तियाँ अपनाई। पहला है, उन्होंने कुएं की मिट्टी सांप पर फेंका, जिससे उसका ध्यान कुछ पल के लिए बट गया। उन्होंने चिट्ठियों को अपनी ओर खींचने के लिए डंडे को सांप की दाईं ओर बढ़ाया। सांप ने डंडे पर ही अपना जहर उगल दिया। अगला, जब लेखक ने डंडे को दूसरी ओर खींचा तो सांप आसन बदलकर डंडे से चिपक गया। अगला, डंडे के लेखक की ओर खिंच आने से लेखक और सांप के आसन बदल गए। मौका पाते ही लेखक ने चिट्ठियाँ उठा ली। अगला क्वेश्चन है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा, लेखक ने डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियों को निकालने का दृढ़ संकल्प कर कुएं में उतरने की साहसिक योजना बनाई। 5 धोतियों और कुछ रस्सी मिलाकर उसमें कड़ी और मजबूत गांठें लगाकर उसके एक सिरे पर डंडा बांधकर उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर तथा एक गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया और लेखक धोती के सहारे नीचे उतरने लगे। कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर रह जाने पर जब उन्होंने नीचे देखा तो अक्ल चकरा गई। कुएं का व्यास बहुत कम था और सांप फन फैलाए एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। लेखक ने नीचे उतरते समय अपने दोनों पैर कुएं के दीवार पर टिका दिए, जिससे दीवार से कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने उस पर मुंह मारा। धीरे धीरे उतरकर वे सांप के सामने 1.5 गज की दूरी पर खड़े हो गए। डंडा चलाने और उनसे फन को कुचलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए बड़ी हिम्मत करके डंडे से चिट्ठियों को दूसरी ओर सरकाया। सांप का फन पीछे की ओर हुआ और जैसे ही डंडा चिट्ठियों के पास पहुंचा, वैसे ही सांप ने डंडे पर फुफकारते हुए चोट की और जहर उगल दिया। लेखक उछलकर धोती के सहारे कुछ ऊपर चढ़ गए। पुनः साहस बटोरकर डंडे से लिफाफे को सरकाने का प्रयास किया तो सांप डंडे से चिपट गया। डंडा लेखक के हाथ में था, इसलिए उनकी ओर खिंच गया।
इस पर सांप ने आसन बदल दिया। मौका पाते ही लेखक ने लिफाफे और पोस्ट कार्ड उठा लिए तथा उन्हें धोती की छोर में बांध दिया। उन छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। 11 वर्ष के लेखक बाहों के सहारे 36 फुट ऊपर चढ़े और कुएं के बाहर निकले। इस प्रकार लेखक ने जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना कुएं से चिट्ठियां निकाली तथा उन्हें मक्खनपुर डाकखाना डाल दिया। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बालसुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? इसका आंसर होगा स्मृति। यहाँ स्मृति का स्पेलिंग गलत है, आप देख लीजिएगा, म में री की मात्रा छूट गया है। स्मृति पाठ को पढ़ने के बाद विभिन्न बालसुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है, जैसे कि साथियों के साथ झरबेरी का बेर तोड़कर खाना, स्कूल जाते समय और लौटते समय डंडे से आम तोड़ना, रास्ते में पड़ने वाले कुएं में गिरे सांप पर ढेला मारना, उसकी फुसकार सुनकर आनंदित होना, अपनी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनने के लिए कुएं में झांककर चिल्लाना आदि। गांव के बच्चे अक्सर ऐसी ही हरकतें करते हुए कूदते फांदते स्कूल जाया करते हैं। इन शरारतों की खबर घर तक पहुंचने पर मार खाने का डर भी बना रहता है, परंतु स्वभाव के नटखट बच्चे इन हरकतों से बाज नहीं आते। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, इस कथन से लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से किसी भी कार्य को करने से पहले पुख्ता योजना बनाता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि उसकी बनाई हर योजना सदैव सफल ही हो जाए। कभी कभी तो उसकी योजनाएं कदम उल्टी एवं मिथ्या साबित हो जाती है। यहाँ आप ध्यान देंगे, योजनाएं के बाद कदम नहीं होगा, एकदम होगा। ए और क एक लिखना है, इसके पहले एक साथ ही होगा एकदम उल्टी एवं मिथ्या साबित हो जाती है। जैसे कि 11 वर्ष के लेखक ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कुएं में उतरकर सांप को मारकर चिट्ठियों को उठा लेने की योजना बनाई थी, परंतु कुएं में उतरते ही उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि सांप को मारने के लिए कुएं के धरातल पर डंडा चलाने व उसे घुमाने की जगह ही नहीं थी। सांप फन फैलाए एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। यदि लेखक डंडा चलाते हुए उसका फन ठीक से न दबा पाते तो वह पलटकर जरूर काटता। इसलिए लेखक की सारी पूर्व निर्धारित योजनाएं धरी की धरी रह गई, उन्हें बाध्य होकर नई योजना बनानी पड़ी। अगला क्वेश्चन है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, पाठ के संदर्भ में इस कथन का आशय यह है कि किसी काम को करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला फल कार्य की समाप्ति पर मिलता है। फल की चिंता करके किसी भी कार्य को करना उचित नहीं है। कर्म गीता का मूल है तथा फल की चिंता करके कर्म करना अनुचित है। अतः लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का भयंकर निर्णय लिया। वे चिट्ठियों को हासिल करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर जानबूझकर सांप से भिड़ने को तैयार हो गए। मौत का आलिंगन हो या सांप से बचकर दूसरा जन्म हो, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वे सिर्फ सांप को मारकर चिट्ठियों को उठा लेना चाहते थे। इस कार्य का परिणाम सुखद होगा या दुखद, सांप से भिड़ने का उन्हें क्या फल मिलेगा, उन्हें नया जीवन मिलेगा या मृत्यु, लेखक को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने भविष्य के इस फल की आशा भी नहीं की, क्योंकि फल तो कार्य की समाप्ति पर किसी दूसरी ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त होगा। यह सोचकर वे कुएं में धोती के सहारे उतर पड़े। तो ये इस पाठ का आखिरी क्वेश्चन था, जिसके आंसर मैंने बता दिए। आशा करता हूँ कि आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है या किसी आंसर के बारे में कुछ पूछना है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।